सबसे पहली बात और सबसे बड़ी अहले इस्लाम और पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर ये है कि नमूसे सहाबा का जो बिल है वो सेनेट से पास हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सेनेट के अंदर बिल को पास करवाने के लिए जिन किरदारों का बहुत बड़ा हाथ है, आज उन किरदारों के हवाले से मुझे और आपको दवा गो भी होना चाहिए और उनको हिराज अकीदत भी पेश करना चाहिए और उनको हिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। सबसे बड़ा किरदार इस नमूसे सहाबा बिल को पास करवाने में उन शुहदा का है जिन्होंने अज़मत सहाबा के लिए और नमूसे सहाबा के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की और अपनी जानों को अपने रब के सुपुर्द कर दिया कि इस वतन के अंदर तौहीन सहाबा अगर होगी हम जान तो दे देंगे, लेकिन सहाबा की अज़मत के ऊपर और सहाबा की तकदीस के ऊपर आंच को आने नहीं देंगे। वो शुहदा का एक तवील सिलसिला है जो सारे के सारे हिराज अकीदत और हिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनमें सरखेल जर्नैल सहाबा हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह सफ़े अव्वल में हैं। आपके तमाम रुफ़ाका यज़दानी शहीद, अब्दुल खालिक कद्दूसी शहीद, मोहम्मद खान नजीब शहीद, और उसके बाद अताउर रहमान साकिब शहीद, और उसके बाद अब्दुल रशीद अदर शहीद। और अगर अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से बाहर जाया जाए तो यहाँ पे भी शहादतों की एक तवील लड़ी है, तवील दास्तान है। हक नवाज से शुरू हो जाइए, इसारुल कासमी तक पहुँचिए, ज़ियाउर रहमान फ़रूकी तक आइए, आज़म तारक तक आइए, अली शेर हैदरी तक आइए, डॉक्टर आदिल फ़रूक तक आइए, मौलाना समीउल हक तक आइए। ये सारे के सारे शुहदा, या रब तो उनको ये पैगाम पहुँचा दे कि अज़मत सहाबा की जंग लड़ते हुए जिन्होंने हयात जाविदा का पैमाना और शहादत की मंजिल को हासिल किया था, आज उनके बेटे और सिपाही पाकिस्तान में कामयाब हो चुके हैं और नमूसे सहाबा का बिल सेनेट से मंजूर हो चुका है। ये अल्लाह का इस्लाम के अहले इस्लाम जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर, अहले सुन्नत के ऊपर और पाकिस्तान के मुसलमानों के ऊपर अज़ीमुश्शान एहसान है कि आज के बाद पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर, आइन के अंदर इस बात को लिख दिया गया है कि कोई भी अम्मी आयशा की तौहीन करेगा, अम्मी हफ्सा की तौहीन करेगा, अबू बकर उमर और उस्मान और अली की तौहीन करेगा, हसन हुसैन अली की, मुआविया की रज़ी अल्लाहु अन्हुम की तौहीन करेगा, उसको या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी या 10 साल जेल में उसको सज़ा दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे पहले क्या था? एक आम आदमी की तौहीन हो सज़ा 5 साल, हसन हुसैन की तौहीन हो सज़ा 3 साल। हम गली गली, नगर नगर, करिया करिया, कूचा कूचा, इस मिंबर से भी और लॉरेंस रोड के मिंबर से भी बरादर अकबर ने इदारों को, इंतज़ामिया को, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी टॉक शो के अंदर ये बात समझाने की कोशिश की कि हमारी तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से, मैंने तो, आपको याद होगा 2 या 3 साल कबल जब मुहर्रम में कशीदगी अपने अरूज के ऊपर थी, हमें कत्ल की धमकियां दी जा रही थी, मैंने समा टीवी के ऊपर बैठ के ये बात कही थी। आइए अहले तशय्युई, अहले सुन्नत इस बात के ऊपर इत्तफाक कर लेते हैं। खुली दावत थी, अहले सुन्नत के नुमाइंदा होने की सीयत से मैंने दी थी, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, कि जो किसी सहाबी की तौहीन करे उसकी जुबान को काट डाला जाए, जो किसी अहले बैत की तौहीन करे उसकी जुबान को काट डाला जाए। आइए इस बात के ऊपर इत्तफाक कर लेते हैं। लेकिन तब भी वो फरार हो गए और इस बात के ऊपर इत्तफाक न किया। फिर हमने इस मुकदमे को कूचा कूचा, करिया करिया और नगर नगर फैलाया कि हमारा आपसे इख्तलाफ ये है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का अहले मगरब से इख्तलाफ है। और मेरे भाइयों, ये बात आज समझ के जाना, अहले मगरब के साथ हमारा इख्तलाफ क्या है? रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में जब वो बात करते हैं
तो हम क्या कहते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये क्या है, हेट स्पीच। ये क्या है? हम सब अहले मगरब के सामने यही मुकदमा रखते हैं ना कि आप हमारे नबी के ऊपर अगर तबर्रा करेंगे, हमें हमारे नबी की शान में तनकीस करेंगे, तो हम इसको इज़ादी इज़हार नहीं समझते, इसको नफरत अंगेज और शर अंगेज गुफ्तगू इसलिए समझते हैं क्योंकि आप 2 अरब से जायद मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को मजरूह करते हैं। यही मुसलमानों का मुकदमा ना मगरब के सामने, वो जो हमारे नबी को मानते ही नहीं, उनके सामने और हम क्या मुकदमा रख सकते हैं कि इखलाक के दायरे में रहिए, तमीज़ के दायरे में रखिए, ये हमारे नबी हैं, हम इनको पैगंबर मानते हैं। अगर आप इनके बारे में कोई बकवास करेंगे, हमारे जज्बात मजरूह होंगे। ये आज़ादी इज़हार नहीं है, ये हेट स्पीच है। यही मुकदमा हम लड़ रहे हैं मगरब के सामने। लेकिन मगरब के सामने इस मुकदमे को लड़ने से पहले हमें अपने गिरबानों में भी झांकना चाहिए। मैं उन सोच और फिक्र के रवाफिज के जहन के लोगों को कहता हूं, हर शिया को नहीं, जो शिया सहाबा को बुरा भला नहीं कहता उसको नहीं कहता, लेकिन जो कहता वो राफजी है, और मैं उनसे मुखातिब हूं। बताइए आप में और मगरब में फर्क क्या रह गया? हम 1.5 अरब से जायद मुसलमान आपके सामने पहले यही मुकदमा रखते हैं जो हम मिल के यूरोप के सामने रखते हैं कि ये जो सहाबा हैं, ये हस्तियां हमारे मुकद्दसात हैं, हमारी नज़र में जन्नती हैं। हमारी नज़र में उनको ज़मीन पे चलते हुए जो टाइटल मिल गया है, वो जन्नतियों को जन्नत की नेमतों में आहर में जाके मिलने वाला है। वो ज़मीन की पुश्त के ऊपर मगफूरन इल खता हैं, मासूमन इल खता नहीं है, लेकिन मगफूरन इल खता ज़रूर, अल्लाह ने उनकी अगली पिछली खताओं को माफ़ कर दिया है। उनके सामने हम ये मुकदमा पहले रखना चाहते हैं। अगर आप इनके बारे में जुबान दराजी करेंगे तो ये आज़ादी इज़हार नहीं है, ये क्या है, हेट स्पीच है। यानी जो मुकदमा मैं और आप मिल के यूरोप से झगड़ते और लड़ते हैं, आप खुद उसी मुकदमे को ढेर करके गिरा के अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करते हैं, और आप कहते हैं ये आज़ादी इज़हार है, ये हेट स्पीच नहीं है। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बतलाइए, एक तो आपने, आपकी अकल के ऊपर ऐसा पर्दा है, एक आपने इस मुकदमे को ही नहीं आज तक समझा। दूसरा मुकदमा इससे भी आगे का, आप मगरब को, गैर मुस्लिमों को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारा नबी बड़ा आला है, बेशक कोई शक नहीं, मैं और आप मिल के ये पैगाम देते हैं, बड़ा आला है, बड़ा अरफ है, सादिक है, अमीन है, उससे ज्यादा बुलंद अखलाक वाला कोई नहीं, उससे ज्यादा हयादार कोई नहीं, परहेजगार कोई नहीं, मुत्तकी कोई नहीं, साले कोई नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। एक बंदे के बारे में पूरी दुनिया में हम पैगाम दे रहे हैं, अच्छा है, और आप ऐसे बदबख्त हैं, आप खड़े होते हैं, आप कहते हैं खुद तो अच्छा है लेकिन उसकी सारी बीवियां बुरी हैं। अम्मी आयशा भी, अम्मी हफ्सा भी, उम्मे हबीबा भी, माअज़ अल्लाह, अच्छा है लेकिन उसके सारे ससुर बुरे हैं। अबू बकर भी, उमर भी, अबू सुफियान भी। अच्छा है लेकिन उसका जो दमाद उस्मान है वो भी बुरा है, माअज़ अल्लाह। अच्छा है लेकिन जब दुनिया में से चला गया था उसके सारे साथी माअज़ अल्लाह बेईमान हो गए थे, सिर्फ 4 ईमानदार रह गए थे। ये मुकदमा आप दुनिया के सामने लड़ रहे हैं कि पैगंबर तो बड़ा आला है लेकिन उसका सारा इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो बुरे, माअज़ अल्लाह। आपकी अकल के ऊपर कैसा पर्दा है? आइए, आज अगर ये नमूसे सहाबा बिल पास हो गया तो आपको सबसे पहले हमारी तईद करनी चाहिए थी कि आज के बाद हसन हुसैन की, सैयदना अली की गुस्ताही की सजा 10 साल हो चुकी है। और अल्लाह के बंदो, जिसने करनी नहीं, मैं अहले सुन्नत के नुमाइंदे के तौर पे कह रहा हूं, जिसने करनी नहीं, मेरी तरफ से उसकी सजा सजाए मौत भी रख दी जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आपको इस बात के ऊपर कोई एतराज है? बताइए। अगर तौहीन अहले बैत की सजा आप सजाए मौत भी रख दें, तौहीन सहाबा की सजा आप सजाए मौत भी रख दें, हमें एतराज नहीं है। पूरा एक तबका फिक्र खड़ा हो गया, और अल्लाह का शुक्र मैं भी कहता हूं कई दफा शर से खैर निकलती है। लोगों ने देख लिया है तौहीन करना कौन चाहता है और ताज़ीम करना कौन चाहता है।
तेरा मसलक तबर्रा ही तबर्रा है और हमारे मसलक में तवल्ला ही तवल्ला है। आप बताइए, हम तो हर एक की ताज़ीम के कायल हैं, हम तो हर एक के एहतराम के कायल हैं, और आप हर एक के ऊपर तबर्रा करना चाहते हैं। इदारे, एजेंसियां इस बात को नोट करें कि कानून ये बना है कि मुकद्दसात अहले सुन्नत, सहाबा, अहले बैत की तौहीन करने वाले को 10 साल सजा दी जाएगी, और इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है मुनज़्ज़म तरीके से। क्यों किया जा रहा है? किस वजह से किया जा रहा है? हम तौहीन करना चाहते हैं तो किया जा रहा है कि वैसे किया जाए? नहीं जी नहीं, इसका जवाब भी सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है कि हम तौहीन करना चाहते हैं, हम मुकद्दसात अहले सुन्नत के कायल हैं, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा, इस कानून का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। अल्लाह के बंदो, मैं सिद्क़ के दिल से एक बात आपको बतलाऊं, तौहीन रसालत का और तौहीन कुरान का जो मुकदमा, जो कानून है वो सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल अगर हुआ है तो मेरे मसलक अहले हदीस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। किसी के ऊपर जाली तौहीन रसालत का मुकदमा है, एक हमारे कारी उस्मान साहब हैं, उनके ऊपर तौहीन कुरान का मुकदमा है। अल्लाह के बंदो, क्या अहले सुन्नत का कोई फ़र्द कुरान की तौहीन करते हुए से जला सकता है? मुक़द्दस औराक को, अरबी लिखे हुए औराक में एक आध सफ़ा गलती से, और जिनके अकीदे के मुताबिक औराक को तलफ़ करने का ये तरीका जायज़ भी हो, वो कारी उस्मान बेचारे ने एक शापर के अंदर पुराने सफ़ात अरबी लिखे हुए कंपोजिंग के पढ़े, उसमें हो सकता है कि कोई एक आध सफ़ा आयत भी लिखी हो, उसने वो जलाए, उसके खिलाफ तौहीन कुरान का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वजूहात होती हैं, फिर लोगों को मौका मिलता है कि ये देखा जी कानून का गलत इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अहले हदीस के खिलाफ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अहले हदीस के नुमाइंदा होने की हैसियत से कहता हूँ, अगर तौहीन रिसालत का कानून गलत इस्तेमाल होता है, तौहीन कुरान का कानून गलत इस्तेमाल होता है, तो क्या कत्ल का कानून गलत इस्तेमाल नहीं होता? डकैती का कानून गलत इस्तेमाल नहीं होता? अगवा का कानून गलत इस्तेमाल नहीं होता? झूठे चोरी के मुकदमात दर्ज नहीं होते? किसी कानून को गलत इस्तेमाल करने की वजह से उस कानून के खिलाफ एहतजाज करना अकल के ऊपर पर्दा है। आप उसको कहें, आप इस बात का मुतालबा करें, अल्लाह की कसम, आइए उस बात की तरफ जो अगर आप संजीदा हैं और अगर आप चाहते हैं इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, तो मैं आपको यह दावत फिक्र देता हूं। पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मेरी गुफ्तगू चलने वाली है, मैं आपको यह दावत फिक्र देता हूं। आइए, तौहीन रिसालत हो, तौहीन कुरान का मुकदमा हो, या नमूसे सहाबा का बिल जो पास हो गया, इसके बाद मुकदमात जो दर्ज होने हैं, अगर आप चाहते हैं इनका गलत इस्तेमाल रुक जाए, तो एक कुलिया मौजूद है। कानून के अदना तालिब इल्म होने के नाते से वो कुलिया आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी शख्स के ऊपर तौहीन रिसालत का झूठा मुकदमा कराए, तौहीन कुरान का झूठा मुकदमा कराए, तौहीन सहाबा का झूठा मुकदमा कराए, और साबित हो जाए कि इस बंदे ने तौहीन नहीं की, तो इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर उन्हीं दफ़ात के तहत मुकदमे को दर्ज कर लिया जाए। हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। कितनी आम फहम बात है। कानून का गलत इस्तेमाल इस तरह रुकेगा। आइए इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं कि जो बंदा तौहीन सहाबा के कानून को गलत इस्तेमाल करेगा, तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगाएगा और वो तौहीन साबित ना हो, उसी के ऊपर तौहीन सहाबा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मुल्क में आइन मौजूद हो, कानून मौजूद हो, फिर भी मिर्जा जहलमी दिन रात सहाबा के खिलाफ बकवास करे और कानून और आइन हरकत में ना आए, तो पाकिस्तान के मुसलमान इस बात को गवारा नहीं करेंगे। आज कानून बन गया है, इंशाअल्लाह इस कानून का जो पहला शिकार होगा मिर्जा जहलमी, ये बात सुन ले, या तू आज के बाद इस मुल्क में गिरफ्तार होगा या मुल्क से फरार होगा। तेरे खिलाफ मुकदमात को दर्ज किया जाएगा। और इंतज़ामिया को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी गुस्ताख की सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए। वो कैसा बदबख्त शख्स है। पिछले जुम्मे भी आपके सामने ये बात रखी, अगर कोई हर वक्त आपके सामने यही कहता रहे और शेख बड़े बुरे होते हैं और चौधरी बड़े लानती होते हैं और राई बड़े बगैरत होते हैं, आप कहेंगे ये कैसा
बदअकल आदमी है, बदजुबान आदमी है। अच्छे बुरे तो हर कौम में होते हैं, ये कुंबे और कबीले तो शनाख्त और पहचान। क्यों भट्ट साहब, अगर कोई कहे भट्ट सारे ही ऐसे होते हैं तो बंदा क्या महसूस करेगा? कहेगा यार कैसा बदअकल है, कैसा बदअकल है कि सारे ही ये तो कुंबे और कबीले और बरादरी हैं। वो बदबख्त हर वक्त चैनल के ऊपर बैठ के कहता रहता है बनू मैया बड़े पैड़े सन, बनू मैया बड़े लानती सन, बनू मैया आइंदे सन। ओ बदबख्त, बनू मैया का खलीफा राशिद उस्मान तू भूल गया। ओ बदबख्त, उम्मे हबीबा को भूल गया। रसूलुल्लाह की बीवी है, एक रसूलुल्लाह का दमाद है, लेकिन तू सबको रगेदता चला जा रहा है। इदारों को उसको पटा डालना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके। हमारे से इंतजामिया ने वादा कर लिया, एसपी ने वादा कर लिया, पर्चा दर्ज हो जाएगा। लेकिन अब सिर्फ पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए, मजीद मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए, बल्कि उन मुकदमात में उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए। और आखिर में मैं इंतजामिया से, लाहौर की इंतजामिया से सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हमारे रास्ते में रुकावटों को खड़ा किया गया, हमारे खिलाफ दरखास्तें दी गई। अल्लाह के फजल करम से लाहौर के थानों में दी जाने वाली वो सारी की सारी दरखास्तें थानों की रद्दी की टोकरी की जीनत बनी पड़ी हुई है। कल फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और 10,000 से ज़ायद मुहिब्बान सहाबा ने वहाँ पे आकर ये बात साबित कर दी है कि जो भी दिफाए सहाबा की आवाज़ उठाएगा, लाहौर के गयूर अवाम उसके साथ होंगे। आप हमारा साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। और आपने कल साबित कर दिया है वहाँ पर आकर कि आप सारे के सारे दिफाए सहाबा करने वालों के साथ हैं। मैं मुस्तनसिर फिरोज साहिब का नाम लेके शुक्रिया अदा करता हूँ, एसपी सिक्योरिटी तुकीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एसपी सिटी हमजा अमानुल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने शरपसंदों की सारी साजिशों को नाकाम बनाया, लेकिन आपने हमारे रवैये को भी देखा। ऐसे कर लीजिए, कर लिया, उन्वान बदल दीजिए, बदल दिया, चंद फुट पीछे हट जाइए, हट गए। लेकिन वो शरपसंद वो ढिठाई से अपने मुकदमे के ऊपर खड़े रहे। आज मेरा इंतजामिया से मुतालबा है, आज से हम उस शरपसंद के खिलाफ, इंस्पेक्टर शाहिद चट्ठे के खिलाफ भी एक तहरीक को खड़ा करने लगे हैं। आपके मुताबिक निपदाई वल इंदबड, अगर फितने को फिलफोर और इब्तिदा ही में दफन न किया गया, वो फितना और शरपसंदी बढ़ती चले जाएगी। क्या एक सरकारी इदारे का एहलकार और इंस्पेक्टर क्या दो जमातों के दरमियान फरीक बन सकता है? क्या 155C के तहत, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, पुलिस ऑर्डर के तहत क्या वो दरखास्त देने का मजाज था? अल्लाह की कसम आप भी जानते हैं मजाज नहीं था। आपको भी पता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको भी पता है उसने जो धोखाधड़ी, झूठ और जेलसाजी करके हमारा NOC कैंसिल करवाया था, उसके सिर्फ इस एक वजह से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो हम आपसे ये मुतालबा करते हैं उसके खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया जाए, फिलफोर दर्ज किया जाए और उसको नौकरी से निकाला जाए। हम आपके पहले भी शुक्रगुजार हैं, हम इसके बाद भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन यही एक मुतालबा है, ऐसी काली भीड़ों को अपने महकमों से निकाल दीजिए जो जमातों को पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ लड़वाना चाहते हैं। और लाहौर की इंतजामिया, लाहौर के इदारे, पाकिस्तान के इदारों ने देख लिया है कि आज पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस की नुमाइंदा जमात कौन सी है। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने 2 माह के अरसे में अपनी कुव्वत और ताकत को मनवाया है, अपने वजूद को तस्लीम करवाया है। और यहाँ पे आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हम ना इक़्तिदार के हरीस हैं, ना इक़्तिदार के हलीफ हैं। हम ये बात चाहते हैं कि वतन के अंदर मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उलमा का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मेरे इस दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे के लिए पाकिस्तान के अहले इस्लाम के लिए खुले हैं बिलअमूम, और अहले हदीस के लिए बिलखसूस खुले हैं। अगर कोई बंदा जैली मुकदमे का शिकार है, मस्जिद का मसला है, मदरसे का मसला है, ये दरवाजे खुले हैं। मैं आपके अंदर वो कुव्वत और ताकत बेदार करना चाहता हूँ, उस शऊर को पैदा करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के हर हलके के अंदर
एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर दें, 5,000, 10,000, मैं ये नहीं कहता लाखों की बात, 5,000 वोट भी, 10,000 वोट भी ऐसे होते हैं कि MNA MPA आपके साथ मुज़ाकरात करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। 5,000 10,000 वोटों से मुल्क के अंदर 90% हल्कों में हार जीत होती है। आप इतने कम अब नहीं रहे। आपकी तादाद अकेले पाकिस्तान में अहले हदीस की तादाद बिला मुबालगा 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, और उनमें से मैं सिर्फ 5,000 की बात करता हूं। हर हल्के की ओस लगा ली जाए तो हम तमाम सेकुलर पार्टियां हों या मजहबी पार्टियां हों, उनके सामने अपना ये प्रेशर ग्रुप बिल्ड करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक जिसके पलड़े में पड़ेगा, हमारा वोट जिसको डलेगा, वही पलड़ा भारी हो जाएगा। आपको इसके बदले में हमारे काम करने पड़ेंगे, हमारे हकूक अदा करने पड़ेंगे। हकूक हमेशा मांगने से नहीं मिलते, हकूक के लिए कई मर्तबा छीनना भी पड़ता है और जिद्दोजहद भी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हमें इस जिद्दोजहद के अंदर कामयाबियां नसीब फरमाए।